अब मोहम्मद तासिम के ख़िलाफ़ थाने पहुंचा मोहम्मद मुज़फ़्फ़र ख़ान। जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि मामला पूरा क्या है। वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी महोदय दरभंगा मोहम्मद तासिम पिता स्वर्गीय नवाब अली द्वारा लहरियासराय थाना कांड संख्या 19/2024 जो झूठा है उसके उचित जांच पड़ताल कर मुझे न्याय प्रदान करने के संबंध में यह पत्र जो है मुज़फ़्फ़र ख़ान नाम के व्यक्ति ने एसएसपी महोदय को दिया है। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं मोहम्मद मुज़फ़्फ़र ख़ान, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता मोहम्मद आबिद ख़ान, पता मोहल्ला चकरामत, थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा, अस्थायी निवासी हूँ। विदित हो कि दिनांक 10/1/2024 को मैं अपने दोस्त मोहम्मद जमील, पिता स्वर्गीय मोहम्मद इदरीस के ससुराल में जो सैद नगर एकमी घाट के समीप है वहीं दावत में था और मेरी संलिप्त कहीं से भी नहीं है, न ही मैं घटना स्थल पे हूँ। अगर श्रीमान चाहें तो उचित जांच पड़ताल करके सारी सच्चाई स्पष्ट हो जाए। मुझे मोहम्मद तासिम झूठा मुकदमा पर इसमें फंसा रहा है। श्रीमान को अवगत कराना चाहता हूं कि जो मोहम्मद तासिम है ये काफ़ी चालबाज और जालसाज है, जो इस तरह के कई झूठे मुकदमे अन्य कई लोगों पर कर चुके हैं, जैसे खुद वह अपने बड़े भाई जिसका नाम मोहम्मद कासिम नवाब है। आप यह खबर दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। अगर आपने हमें यूट्यूब पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर यह खबर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और आइए जानते हैं पूरा क्या है मामला यहाँ मौजूद लोगों से। हमने जो आपको अभी पढ़कर सुनाया है यह वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी महोदय दरभंगा को एक पत्र सौंपा गया है मोहम्मद मुज़फ़्फ़र ख़ान द्वारा। आप यह खबर दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। देखिए पूरी खबर। जी ये बताइए, ये एक आवेदन आपके हाथ में है, ये आवेदन में क्या है, क्या परेशानी है, क्या घटना घटी आपके साथ? जी, ये आवेदन हम तासिम नवाब के ख़िलाफ़ डाल रहे हैं। तासिम नवाब जो एक जालसाज आदमी है वो मेरे पर झूठा मुकदमा दायर किया है। 10/1/2024 की रात को उस पर घटना घटा। अब उस घटने में उस पे कौन उसको मारा पीटा उस पर हमारा कोई लेना देना नहीं। उस वक्त हम एकमी घाट अपने दोस्त के ससुराल दावत में थे और उसको आके कौन उसको मारा पीटा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उससे हमारा कभी कोई दुश्मनी भी नहीं। वो हमको फंसा कर वो पैसा ऐंठना चाह रहा है। इसके नाम पर झूठा केस करके पैसा ऐंठेंगे, उसका यही काम है कि सबके ऊपर झूठा मुकदमा करना और पैसा ऐंठना। और उसका बेटा जो है अनस, वो नशे का दवा सिरिंज वगैरह जो कॉलेज वगैरह वो सब बेचता है। उसी क्रम में हमको लगता है कि आपस में बेच बाच के वो नशीली दवा खरीदने आया था, उसमें मारपीट हुआ है और झूठा आवेदन हम पे केस दर्ज किया। वो क्या आपके आवेदन में आपके खिलाफ क्या आवेदन दिया है थाना में? मेरे खिलाफ आवेदन दिया है कि 10 तारीख की रात जो घटना 8 बजे घटी थी उसमें हम शामिल थे। तो आप उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन हम अपने दोस्त के ससुराल में थे। तो इसके लेकर के आप कहाँ कहाँ आवेदन दे रहे हैं? हम एसपी साहब, थाना अध्यक्ष, डीएसपी साहब सारी जगह दे रहे हैं। इसके सपोर्ट में मेरा पूरा मोहल्ला है। पूरा मोहल्ला मेरे खिलाफ सिग्नेचर करके दिया कि ये लड़का बेकसूर है। कासिम कैसा आदमी है? वो ज़मीन का दलाली करता, ज़मीन का खरीद बिक्री करता हुआ इंसान। वो इंसान मस्जिद तक को नहीं छोड़ा, मस्जिद पे भी केस किया हुआ। वो अपने मोहल्ले के 10-15 लोग पर केस किया, अपने बड़े भाई पे केस किया हुआ है। वो भी तो आपके मोहल्ला समाज के लोग हैं, तो उनके खिलाफ आप काहे ऐसे आरोप लगा रहे हैं? वो मेरे मोहल्ले समाज के लोग ठीक है, लेकिन वो आदमी ठीक नहीं, घटिया आदमी है। वो सब आप केस करके सबसे पैसा हटने का काम करता है। जैसा सुनने में आया है कि वो कासिम जी जो है ये लड्डन जी पर भी केस किए, तो क्या इसके बारे में क्या कासिम जानकारी? नहीं, उसका नाम तासिम है। उसके बड़े भाई का नाम कासिम है, वो बहुत अच्छा आदमी है। कासिम उसका बड़ा भाई है जो खुद उस पर केस किया हुआ, उसका भाई तासिम केस किया हुआ। ये जो लड्डन भाई या अल्लन भाई पे केस किए, ये बेबुनियाद केस है। ये उनको फंसा के पैसा हटना चाहते हैं। ये लड्डन जी सबको जानते हैं कैसे? जी, हम अच्छे समाज सेवक लोग हैं। वो समाज में कैसे देखते हैं वो समाज के हर काम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हर चीज़ में उनका। हर गरीब, बड़े आदमी, छोटे आदमी, हर टाइप के आदमी को आप सपोर्ट करते हैं। तभी आप कहाँ जा रहे हैं? मुस्लिम हम अभी जाएंगे एसपी साहब कने, डीएसपी साहब कने, थाना अध्यक्ष सभी कने अपना आवेदन देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुज़फ़्फ़र ख़ान है, घर चकरा अहमद वार्ड नंबर 31। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि आपका जो ज्वेलरी था आपके परिवार का, किसी सदस्य महिला का किसी ने रख लिया था, ये किसने रखा था और किसने समाधान किया था?
ये तासीम अंकल जो है यहाँ पे वही रखे हुए थे। क्यों, वो कैसे रख लिए थे? वो मतलब हम लोगों के पास से लेके पुलिस के हमारे पास दे दीजिए, तभी लड़के वाले को जो है ना भरोसा होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तभी वो बोल रहे हैं कि आपके पास अगर ये मेरे पास रहेगा तो उनको भरोसा होगा, इसलिए आप हमारे पास दे दीजिए। ये शादी विवाह का मसला था क्या? जी अच्छा, तो उनके पास रख दिए हाँ, थे? उनके पास दे दिए। और वो बोले कि वो अपने वहाँ लड़का वाला जो है पैसा वो अपने पंच के पास रखेगा और दोनों आदमी हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे। लेकिन हम लोग तो ज्वेलरी दे दिए, लेकिन लड़का वाला जो पैसा नहीं दिया। और ये हम लोग को ब्लफ में रखा, बताया भी नहीं। जेवर ले लिया, ये नहीं बताया कि वहाँ पैसा वो लड़का वाला उसको पे नहीं किया, उसके पंच को, जिसका नाम था उजाले। अच्छा, इसको इन्होंने ये पेमेंट तो नहीं किया? नहीं, पैसा उस लड़का वाला लड़के वाले पंच को देना था, उजाले भाई को पैसा मिलना था, लड़का वाला देता उसको। हम लोगों ने लड़की वाले की तरफ से ये पंच बने हुए थे, हमने इनको ज्वेलरी दे दिया। लेकिन ये जो है ज्वेलरी रख के हम लोग को भी डार्क में रखा। हम लोग बोले कि कंफर्म कीजिए कि वो लड़का वाला पैसा दिया कि नहीं दिया, लेकिन लड़का वाला पैसा दिया नहीं। और ये बोला कि हाँ हाँ दे दिया है, चलिए। और उसी सब मामले में सारा चीज़ उलझा के ये रख दिया। कितना दिनों तक रखे थे ज्वेलरी? ज्वेलरी लमसम कितना दिन, 2 महीने के लमसम। हाँ, हम लोग को तो क्या जब मांगने गए तो क्या हुआ फिर? वो बोले कि हम अभी नहीं दे सकते हैं जब तक मामला क्लियर नहीं होगा। अच्छा, हाँ, तो मामला कब क्लियर हुआ? मामला ये फंसाए हुए थे इतना दिन से, कभी कुछ मसला बीच में लेके आ रहे थे। अच्छा, ये होगा, ये पैसा लगेगा आपको, इसका पैसा लगेगा। ये तो बोल रहे थे कि मतलब खुला का जो होता है उसका भी पैसा लगेगा आपको 25,000 रुपया, 25,000 के लमसम। किसने मदद की फिर लास्ट में आकर? फिर लास्ट में आकर ये लड्डन भाई जो हैं, लड्डन भैया जो है उनके पास हम लोग गए मदद के लिए कि भाईजान ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये हमारी बात सुन नहीं रहे। तब जो है वो इनको बोले, तब जाके ये जेवर दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ आज़ाद। कहाँ घर है? ये भीगो जमलपुरा। तो बोला कि ज़मीन में मेरा कागज़ जितना बोला उतना हम बढ़ा लें। तो बोले जो अमीन जो नापने के लिए आया था मुरारी, तो उसको मुरारी को फ़ोन किए। मुरारी को फ़ोन किए तो बोले कि मुरारी जो कितना कागज़ से नापे हो तो ज़मीन, तो बोला कि मौखिक नाप दिए, 6 कट्ठा मौखिक निकाला। तो हम कहले मौखिक कोनो ज़मीन होता है, कागज़ तुमको कितना दिखाया? तो कागज़ हमको नहीं दिखाया हैं। तो हम कहले कागज़ नहीं दिखाया तो मौखिक निकाल लिए, तो गलत किए हैं। तो उसके बाद उसका भाई आया, तो हम बोले कि भाई हम भी अमीन के निकाले, बुलाएं, हम भी अमीन को बुलवाएं। अब बुलवा के प्लॉट पर गए। प्लॉट पर जाने के बाद अपना अमीन को सारा कागज़ दिखाएं। तो उसको भी बुलाया गया कि आप भी अपना कागज़ लेकर आइए। तो उसका बड़ा भाई आया कागज़ लेकर, और हम भी लोग कागज़ लेकर पहुँचे। कागज़ लेकर पहुँचे ना, तो वो लेकर आया 5 कट्ठा 1 धुर का कागज़। हमारा है 5 कट्ठा 5 कागज़ जो बोला। तो बोला अमीन कि आप दिखा रहे हैं 5 कट्ठा के प्लॉट 6 कट्ठा कैसे लिखे? तो एक कट्ठा और मैं लिखाया हूँ। तो बोला कागज़ दिखाइए। तो कागज़ नहीं, रसीद लाकर दिखा रहा था। बोला कि रसीद फसीद से नहीं होता, कागज़ दिखाए, केवलदार है तो केवाला दिखाइए। यही बात सब हुआ। तासीम नवाब नहीं दे रहा है जमीन का, आधार है 5 कट्ठा 5 धुर का आधार दे रहा है। रिटर्न आधार नहीं है उसके पास में, रिटर्न आधार जो केवाला केवाला हाँ 1 कट्ठा जो बोल रहा है वो आधार नहीं दिखा रहा है। आधार नहीं दिखा रहा हाँ, वो आधार नहीं दिखा रहा है। और हम लोग दिखाए उसका भी 5 कट्ठा 1 धुर का आधार दिखाया, केवाला दिखाया। हम लोग 5 कट्ठा 5 धुर का केवाला दिखाया। बिना सीमाकरण किए हुए जमीन को जाके हाँ, बढ़ा लिया। जैसे कि ये एक प्लॉट है, ये आड़ी बना हुआ है प्लॉट में। ये तासीम नवाब का कौन भाई आया था आपके पास? बड़ा भाई, क्या नाम है? उसका नाम है कि शीतल रहती है। अच्छा ठीक है, बड़ा भाई था। अच्छा, जमीन जो नापा गया, कासिम, कथी नाम है कासिम। अच्छा जो जमीन नापने की प्रक्रिया उसने शुरू की थी, कोई आवेदन दिया था आपको पहले कि जमीन नापी होगा? हाँ, उसका भाई बोला था कि आकर तुम देख लो, प्लॉट देख लो। सरकारी था या प्राइवेट सेक्टर से था? प्राइवेट सूचना दिया था हमें। हाँ, वो सूचना कर रहा था कि हीरा आकर तुम भी देख लोगे, हम भी रहेंगे। उसका भाई ठीक है, ये जो है ना डल्ला फेट हमेशा जो है ना बलगला नहीं काम करता है। उसमें विवाद आ रहा है, आप
अभी तो कुछ विवाद नहीं आ रहा है। हम भी अपना कागज जैसे कि ये अति अप टू डेट कराने में है, या ये रसीद जो है बनवाने को। अच्छा एक बात बताइए, इस इलाके में सभी उनको डालडा फेट बोलते हैं आप लोग, ऐसा क्यों, ये नाम उनको क्यों दिया आप लोगों ने? देखिए सर, इसलिए बोला जाता है कि वो आदमी हमेशा समाज को ठकने के काम करता है, मिलावट करता है। मिलावट करने के काम करता है और फ्रॉडगिरी करता है, तो इसलिए नाम उसका डलडा फेट। हर आदमी से पूछिए, हर बच्चा से पूछेगा डलडा फेट कौन है तो बता दे। अच्छा बच्चा के जवान का, हाँ बच्चा जमालपुरा का बच्चा में। हाँ, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा बच्चा के डलडा फेट के घर कौन है, उसका कासिम नाम नहीं है, डलडा खाली डलडा फेट कहिएगा तो बता देगा। अच्छा जमालपुरा पे वो जैसा आप लोग बता रहे कि पूरा केस कर देता है कुछ भी होने पे, कितना केस किया होगा पूरे जमालपुरा में? हम लोग पर अभी केस नहीं है, लेकिन हमको पता है कि हर आदमी को परेशान किए हुआ। मतलब जमालपुरा का हर आदमी परेशान है हाँ इससे। परेशान है। तो फिर समाज उनको रहने कैसे दे रहा है? समाज जो नहीं रहने देता है कि उससे कमजोर पड़ता है। समाज कमजोर है, वो समाज ताकतवर नहीं, है। जिस पर जो हावी बनता है वो कमजोर पड़ता है, इसलिए। क्या नाम है आपका? हीरा सोनी।